हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट। आज हम इस वीडियो की हेल्प से ये पढ़ेंगे बजट क्या होता है, प्राइमरी बजट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है एंड काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजट बजट का मतलब क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियली स्टेटमेंट होती है जो हमें ये शो करती है कि हमारी रिसिप्ट कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं। किसके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शो करती है? गवर्नमेंट के। कब शो करती है? फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक साल के अंदर अंदर। अब जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है? वो होता है फरवरी। मीन्स हम बोलते हैं कि हमारा 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का जो हमारा वो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें हमारी रिसिप्ट और हमारे एक्सपेंडिचर बताती है, पता चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारा बजट कहलाता है। बजट आपको पता ही होगा कि फैब की स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। हमारे पास साधन कितने हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को, हमारी इनकम और हमारे वेल्थ मतलब हमारे धन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। बजट में हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड जनरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू न्यू जॉब्स, न्यू वैकेंसियाँ हमें बजट के थ्रू ही पता चलती है और हमें ये पता चलता है कितनी एम्प्लॉयमेंट है। इसके दो कंपोनेंट्स है बजट के। पहला है रिवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट का मतलब होता है, और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, मैं आगे वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना आप फॉर्मूले। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की होती है और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जो हमारी आय होती है मेनली। ठीक है, जो हमारे खर्चे और हमारी जो आय और हमारे खर्चे के बीच में से जो निकलता है हमारा रिवेन्यू बजट होता है। कैपिटल बजट मतलब कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कैपिटल बजट। कैपिटल रिसिप्ट में से माइनस करता है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमारा कैपिटल बजट निकल के आता है। अब कैपिटल बजट रिसिप्ट क्या होती है वो पढ़ेंगे, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। जो बजट रिसिप्ट होती है उसमें दो टाइप्स के, जैसे मैंने बताया, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट में आ गया टैक्स। टैक्स में भी दो पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जो हमें डायरेक्टली पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट मतलब वो टैक्स जो हमें डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता पर हमें वो टैक्स देना पड़ता है। अब कौन कौन से टैक्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा वैल्यू एडिड टैक्स आ जाएगा, सर्विस टैक्स आ जाएगा, एक्सेस ड्यूटी आ जाएगी, कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, और इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाएगा। जैसे हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खाता है, तो उसमें हमें पे करना पड़ता है ना, उसमें भी हमारा टैक्स लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, इसमें आप इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बारे में ज़्यादा पढ़ लेना। अब जो हम बात करते हैं कि नॉन टैक्स कौन कौन सा होता है, जैसे कि कमर्शियल रिवेन्यू होगा, इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड प्रॉफिट्स हो गए, एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन रिवेन्यू हो गया, फ़ी हो गई, लाइसेंस फीस हो गई, फाइनेंस जो हमारी पेनल्टी लगती है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? नॉन टैक्स में आ गए। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है वो बोरिंग अदर लायबिलिटी, जो कि वो चीज़ जो कि हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिकवरी लोन हो गए, अदर रिसिप्ट्स हो गई, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट लाइक ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट का मतलब वो बर्डन जो कि डायरेक्ट बंदे पे पड़ता है, जिसको उसे पे करना ही करना है, सेम बंदा सेम इम्पैक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डलता तो किसी और पर है पर पे किसी और को करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में ना आया हो, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो डायरेक्ट टैक्स का मतलब प्रॉपर्टी या इनकम टैक्स पे लगा हुआ है टैक्स, तो हमें ही पे करना है, जिसकी प्रॉपर्टी है वही टैक्स पे करेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हो गया कि
दुकान पे गए, सर्विस टैक्स में दुकान पे गए, दुकान पे से आपने कुछ सामान खरीदा, एक माचिस से खरीद ली समझ लो, तो माचिस कस्टमर खरीदे, कस्टमर ने उसको पैसे को दिया, दुकानदार ने उसे आगे दे दिया। दुकानदार ने अपना माल खरीदा, दुकानदार ने माल खरीदा 1 रुपए का, दुकानदार ने बेचा 2 रुपए का, तो उसने अपना टैक्स भी निकाल लिया और उसने अपना उपभोग मतलब उसने अपनी आय भी निकाल ली और उसे सामने वाले को टैक्स पे भी कर दिया। तो वो टैक्स जो इनडायरेक्टली तरीके से हम देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब उसकी जिसके पे टैक्स होता है उस पे ना पड़ के वो दूसरे पे इंडिकेट करता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जिस पर सेम बंदे पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट उस पर टैक्स उसे पे करना पड़ता है, उस वही इंडिकेटर होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स जो कि ना तो लायबिलिटी होती है, ना तो वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट की, और ना ही जो एसेट्स है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जो लायबिलिटी भी क्रिएट करती है और जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। अब बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पर बजट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, रेवेन्यू आय के वो खर्चे जहाँ पर ना तो एसेट्स रिड्यूस होते हैं और लायबिलिटी बहुत कम होती है। एग्जांपल बता देती हूँ, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, वो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जहाँ पे एसेट्स भी क्रिएट होते हैं और जो रेवेन्यू है वो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ द लोन लाइक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी सारे, और फॉर्मूले अपनी कॉपी में एक जगह लिख लेना। बजट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? बजट रिसिप्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको, रिसिप्ट मतलब डेफिशिएट में दिखा रहा है। बजट डेफिशिएट का मतलब होता है जब बजट घाटे में जा रहा है, जहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है बजट वो ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा मतलब खर्चे ज़्यादा है और उसकी आय कम आ रही है, उसे हम बजट डेफिशिएट बोलेंगे। बजटरी डेफिशिएट का मतलब है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं। रिवेन्यू डेफिशिएट का मतलब है जब गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू है वो कम है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिशिएट का मतलब है जैसे टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कम होना। इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हाई रिवेन्यू डेफिशिएट शो फिजिकल डिसिप्लिनरी। ठीक है, वेस्टेज करना एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट को सेविंग ना करना, अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमी में फाइनेंस सपोर्ट करना, उसे बोलेंगे। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, पर इसमें इंक्लूड होते हैं बोरोइंग। क्या इंक्लूड होते हैं? बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना, टोटल रिसिप्ट का कम होना, पर इंक्लूड होना बोरोइंग। ये समझ में आ गया? अब ये फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, इसके फीचर्स पूछे जाते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस पूछी जाती है, तो ध्यान से सुन लेना। ये क्या होता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर की लीड है एक तरीके से, मतलब एक ज़रूरत है। ये जो कंट्री में क्या करती है, फेस करती है डेब्ट ट्रैप का मतलब एक जाल के रूप में ये फैली हुई है। ये रिड्यूस करती है फ्यूचर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ये कम करती है। ये इंक्रीज करती है एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की उदारीकरण है उसको बढ़ाती है और फॉरेन डिपेंडेंसी को भी बढ़ाती है, मतलब बाहर की डिपेंडेंसी को भी बढ़ाती है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है रिडक्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट एंड फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जब फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हैं, उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ये भी पेपर में आने वाली चीज़ है कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दें इंटरेस्ट की पेमेंट को, तो उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाली वीडियो में मैं आपको और फॉर्मूले और इसके रिलेटेड और जानकारी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।